हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे एडीआरई सीपीटी स्किल टेस्ट को। और इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पावर पॉइंट का एक क्वेश्चन को, जो कि आप लोगों का प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इन्विटेशन कार्ड बनाना किस तरह से होता है ये हम लोग इन डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मैंने किस तरह से बनाया इन डिटेल में समझेंगे। और आप लोगों का अगर कार्ड बनाना एग्जाम में आता है तो इजी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवांस डिज़ाइन करने आ गया, क्योंकि टाइम लिमिट है। ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर मेरे को पढ़ाना हो तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में जो आ सकता है आप लोगों का वही हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आज का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बना के नहीं लेके आया है, लेकिन मैं आप लोग को स्लाइड के अंदर बताऊंगा क्या कुछ करना है। जैसे कि आज का जो आप लोग क्वेश्चन है यही वाला है, इसको आप लोग को किस तरह से बनाना है हम लोग इन डिटेल में जानेंगे। इंस्ट्रक्शन मैंने कुछ भी लिख के नहीं लाया है, तो चलो देख लेते हैं। तो देखो स्लाइड के अंदर आप लोग का अगर पावर पॉइंट के अंदर आता है तो आप लोगों का लैंडस्केप मोड में ही आने का ज़्यादा चांसेस होता है, लेकिन कभी कभी पोर्ट्रेट मोड में भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। इनविटेशन कार्ड बनाना आए या फिर कोई भी आप लोगों का कार्ड टाइप आ सकता है, तो उसका दो ही केस हो सकता है। एक तो लैंडस्केप मोड में ज़्यादा चांसेस रहेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और कभी कभी आप लोगों का पोर्ट्रेट मोड में भी आ सकता है। ठीक है, तो एक बार मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि पोर्ट्रेट मोड में अगर आता है तो किस तरह से आप लोगों को करना है। तो मैं एक अलग से यहाँ पर ब्लैंक फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है एक ब्लैंक फाइल को, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ये देखो आप लोग का अभी जो है ये आप लोग का लैंडस्केप मोड में दिया गया है। ठीक है, तो कल को अगर आप लोगों को लैंडस्केप मोड को अगर आप लोग पोर्ट्रेट मोड में करना चाहते हो तो किस तरह से करते हैं, एक बार हम लोग जस्ट वो वाला देख लेते हैं पार्ट को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को देखो डिज़ाइन में चले जाना है। डिज़ाइन में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर स्लाइड साइज देखने को मिलता है। स्लाइड साइड जाओगे यहाँ पर तो आप लोग को देखो वाइड स्क्रीन अभी आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोगों का लैंडस्केप मोड में दिख रहा है। तो आप लोग कस्टम स्लाइड में चले जाना है। कस्टम स्लाइड में जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को पोर्ट्रेट करके देखने को मिल रहा है। पोर्ट्रेट कर देना है आप लोग को, देन ओके करना है। देन आप लोग को इंश्योर फिट में करना है। तो आप लोग को कुछ इस तरह से आप लोग का पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर ये इसको जूम करूँ, जूम करके बढ़ाऊँ, तो आप लोग को कार्ड फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का भी फॉर्मेट आप लोग को बनाना पड़ सकता है, या फिर आप लोगों को कस्टम वहाँ पर कुछ साइज भी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाया तो आप लोगों को कस्टम स्लाइड में जाना है। देन आप लोगों को पोर्ट्रेट यहाँ पर कल को बोल दे कि विड्थ को आप लोग को कुछ और रखना है, हाइट को कुछ और रखना है, तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर सेटिंग भी कर सकते हो। या फिर आप लोग यहाँ पर और भी डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलता है, लेटर पेपर, लेजर पेपर, यहाँ पर जो भी आप लोग को बोला जाए उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हो। या फिर आप लोग यहाँ पर मैनुअली विड्थ और हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ये अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आज का क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। ये जस्ट मैंने आप लोग को बता दिया कि इस फॉर्मेट में भी आप लोगों का आ सकता है। ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए कैंसिल करता हूँ, डोंट सेव करता हूँ। आज का जो क्वेश्चन है हम लोग का लैंडस्केप मोड में करना है, तो ये किस तरह से करना है इन डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। एक मैं ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर ले लेता हूँ। ब्लैंक स्लाइड देखो मैंने ले लिया है, और इसी के अकॉर्डिंग सारा चीज़ बनाऊंगा। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके क्या करना है। पहले तो देखो इसमें क्या किया गया है। इसमें जो है ना, ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो आप लोग का बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को चेंज किया गया है। तो हम लोग बैकग्राउंड कलर को पहले चेंज कर लेते हैं। तो इस वाले ब्लैंक स्लाइड में आऊँगा, डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जाने के बाद आप लोग को देखो बैकग्राउंड कलर को कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर आप लोग कल को बोल दे कि कोई थीम लगाना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम लोग इसके बाद देखेंगे। पहले डिज़ाइन के अंदर थीम भी आ सकता है, जैसे कि ये सारा थीम है। थीम के अंदर भी कभी कभी बोला जा सकता है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो कार्ड है वो आप लोगों को डिज़ाइन करना है। तो किस तरह से करोगे, जैसे कि ये एक थीम है, कल को ये थीम, कुछ भी थीम आ सकता है। ठीक है, तो मैं जस्ट आप लोगों को कोई एक थीम लगा के दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये वाला थीम है। ठीक है, तो ये मैं क्या करूँगा, ड्रॉप लेट। ठीक है, तो इसको आप लोग ले सकते हो। तो इसको मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसी वाले स्लाइड में दिखाना है, बाकी का जो भी स्लाइड है उसमें नहीं दिखाना है। तो क्या करना है, तो यहाँ पर जाओगे, देन आप लोगों को ये वाला जो है यहाँ पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करना है। सिलेक्टेड स्लाइड करोगे तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इसी वाले स्लाइड में आएगा। अगर आप लोग अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर देते हो तो आप लोग का सभी स्लाइड में यही वाला आप लोग का जो डिज़ाइन है, थीम है, वो अप्लाई हो जाएगा। तो अभी मैं अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग को इस तरह से आप लोग को डिज़ाइन करने बोले। ठीक है, डिज़ाइन में जाओगे, थीम को अप्लाई करोगे, इस तरह का थीम दे दे, देन आप लोग को जो भी यहाँ पर आप लोग को टाइप करना है वो करना पड़ सकता है।
कल को डिज़ाइन का वेरिएंट को भी आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जस्ट मैंने ये एग्जांपल दे दिया कि आप लोग डिज़ाइन को किस तरह से ले सकते हो। कल को ये भी डिज़ाइन आ सकता है, कुछ भी डिज़ाइन आ सकता है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो कुछ भी डिज़ाइन बोला जा सकता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। कल को ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और भी बहुत सारा डिज़ाइन है तो वो भी आ सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मैं अभी के लिए इसको डिलीट करता हूँ, इसको मैं चलो अंडो कर लेता हूँ, इसको मैं ब्लैंक ही कर लेता हूँ जो पहले था। तो इस तरह से कर लेता हूँ। अभी का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्निक सीखना। क्या क्या टेक्निक हो सकता है जो कि आप लोगों का यूज हो एग्जाम के अंदर। तो पहले देखो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया गया है, तो बैकग्राउंड कलर को एक बार चेंज करते हैं। डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड दिख रहा है, फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्लिक करोगे तो एक तो आप लोग का आता है सॉलिड। कल को सॉलिड करना है तो अभी जो है वो सॉलिड दिया गया है, ठीक है। ग्रेडियंट कलर भी आ सकता है आप लोग को। यहाँ पर पिक्चर और टेक्सचर भी, पिक्चर अगर लेना है तो आप लोग अपना क्या कर सकते हो, कंप्यूटर के अंदर से ले सकते हो। ये इंसर्ट करोगे तो आप लोगों को डायरेक्ट फाइल में चले जाओगे कंप्यूटर के फाइल सेक्शन में, वहाँ से आप लोग अपने इंसर्ट करा सकते हो। तो अभी हम लोग को देखो सॉलिड लेना है, तो सॉलिड में जाऊँगा। सॉलिड के अंदर आप लोग कलर दिख रहा है, तो कलर कौन सा लिया गया है तो आप लोग देख सकते हो। तो ये वाला कलर दिख रहा है मेरे को, कल को आप लोग कलर मेंशन कर दिया जाएगा। तो आई थिंक देखो ये वाला कलर और ये वाला कलर लिया गया है। नहीं तो चलो एक बार मैं क्वेश्चंस के अंदर देख ही लेता हूँ, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो मैं लिख के नहीं आया हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कौन सा कलर है, यही वाला है, ठीक है। तो मैं इसी को ले लूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें आया, सॉलिड में गया, देन कलर के अंदर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला मैंने कर दिया। तो ये वाला आप लोग का बैकग्राउंड कलर हो चुका है। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बोला गया तो रहने देंगे। कल को आप लोग को सॉलिड में भी अगर पैटर्न फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोग को पैटर्न फिल भी बोला जा सकता है। तो यह देखो डिफरेंट आप लोग को पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। सॉलिड कलर को मैं चेंज करके दिखाता हूँ एक बार, तो आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। ये वाला है, ठीक है। पैटर्न के अंदर आप लोग देखो ये एक सॉलिड करना है, देन आप लोग जो भी पैटर्न लगाना है तो वो भी पैटर्न भी आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हो। लेकिन अभी पैटर्न वगैरह मेरे को नहीं लगाना है, तो मैं इसको रहने दूंगा, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, पैटर्न मेरे को चाहिए ही नहीं। तो अभी हम लोग को कौन सा कलर चाहिए था, बस ये वाला कलर चाहिए था, तो ये मैंने ले लिया है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों का है पिक्चर और टेक्सचर। ये आप लोग का एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन पिक्चर तो नहीं आएगा, लेकिन टेक्सचर आ सकता है, ठीक है। ये टेक्सचर फिल दिख रहा है ना, बैकग्राउंड के अंदर आप लोग को बोलेगा टेक्सचर फिल करो, तो टेक्सचर फिल में क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना है, यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट टेक्सचर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी में से आप लोग को कोई चूज करने बोला जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। टेक्सचर भी आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, सॉलिड में जाना है। सॉलिड में जाके मैं ये वाला ले रहा हूँ, क्योंकि यही वाला हम लोग को यूज़ करा गया है। उसके बाद क्या कुछ दिया गया है हम लोग एक एक करके सारा चीज़ समझ लेते हैं। तो पहले तो देखो ये वाला शेप हम लोग को इंसर्ट कराना है, किस तरह से कराएंगे इन डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं। इंसर्ट में जाना है, देन हम लोग को शेप में जाना है, ठीक है। शेप में जाओगे तो आप लोग को बैनर वाले सेक्शन में चले जाना है, ठीक है। स्टार्स एंड बैनर्स, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला जो आप लोग का दिया गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला आप लोग को बैनर ले लेना है, इसमें क्लिक करना है, देन आप लोग को ये ड्रैग कर देना है। ड्रैग करोगे तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ड्रैग करने के बाद देखो सेव फॉर्मेट में जाना है। अभी यहाँ पर आप लोग को सेव स्टाइल दिख रहा है, तो सेव स्टाइल से आप लोग कोई भी एक ले सकते हो यहाँ से, या फिर आप लोग देखो सेव फिल है। कल को अगर आप लोग बोल देंगे कोई अलग कलर, तो यहाँ से भी आप लोग कलर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट कलर को चेंज कर सकते हो। अभी हम लोग देखो सेव फिल से कोई सा भी एक ले लेता हूँ मैं, ये चलो ग्रीन ले लेता हूँ क्योंकि ग्रीन ही है, ये नॉर्मल आप लोग को दिख रहा है, तो ये रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ ये जो आप लोग को दिख रहा है वर्ड आर्ट इंसर्ट करा गया है, तो वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर लेंगे। उससे पहले हम लोग देखो ये जो है आप लोग का आउटलाइन थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा लग रहा है, तो उसको पहले बढ़ा लेते हैं। इसको मैं क्या करूँगा, शेप आउटलाइन में चले जाऊँगा। यहाँ पर जो आप लोग का थिकनेस है, यहाँ से आप लोग वेट के अंदर जाके बढ़ा सकते हो। जो भी आप लोग को अपने हिसाब से रखना है रख सकते हो। अभी 3 PT में रख देता हूँ, ठीक है, वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये देखो थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा है, तो ये किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके शेप फॉर्मेट में जाओगे, शेप आउटलाइन में जाओगे, देन आप लोग को ये स्केच वाला या फिर डैश वाला, तो ये स्केच वाला है, ठीक है। तो स्केच वाला एक बार चेक कर लेता हूँ मैं क्वेश्चंस के अंदर क्या है। क्वेश्चंस के अंदर आउटलाइन जो दिया गया, कौन सा दिया गया देख लेता हूँ, ये वाला दिया गया है, ठीक है। ये जो आप लोग स्क्रिबल करके है यही वाला दिया गया है, तो इसी को मैं ले लेता हूँ। तो ये मैं क्लिक किया, शेप फॉर्मेट में गया, शेप आउटलाइन में गया, यहाँ पर आप लोग स्केच में जाओगे तो ये वाला दिया गया है, तो हम लोग ये वाला ले लेंगे। कल को ये कोई सा भी आ सकता है, और ये डैश फॉर्मेट में भी आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना डैश फॉर्मेट आप लोगों का कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये डैश फॉर्मेट में अगर करना है तो ये भी कर सकते हो। अभी हम लोग का ये वाला बोला गया है, तो हम लोग ये वाला कर लेंगे। तो ये वाला मैंने कर लिया।
उसके बाद क्या कुछ दिया गया है, इसका कलर आई थिंक जो है ये आप लोगों का एक बार देख लेता हूँ मैं। कलर जो है आप लोगों का आउटलाइन का ये वाला दिया गया है, ठीक है, लाइट ग्रीन। तो ये लाइट ग्रीन मैंने कर लिया। उसके बाद आप लोग को ये टाइप करना है विथ ग्रेट प्लेजर, ठीक है। तो इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में आप लोग का वर्ड आर्ट दिख रहा है, ठीक है, वर्ड आर्ट में क्लिक करोगे। वर्ड आर्ट में क्लिक करने के बाद ये वाला लिया गया है, ठीक है। कल को कोई भी आ सकता है इसमें से, तो अभी मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग जो भी टाइप करना है कंटेंट वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर चलो मैं कर देता हूँ विथ ग्रेट प्लेजर, ठीक है। तो ये रहा ग्रेट प्लेजर। इसको आप लोग क्या करना है, यहाँ पर रख देना है, एज इट इज़ आप लोग को यहाँ पर रख देना है अपने हिसाब से। इसको आप लोग यहाँ पर रख दोगे तो ये देखो एज इट इज़ आप लोग का हो चुका है। कल को इसको थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपना प्लेस में रख सकते हो। यहाँ पर मैं रख देता हूँ अभी के लिए, ये एज इट इज़ आ चुका है। उसके बाद इसको चलो थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर। इसको आप लोग थोड़ा बहुत 19-20 प्लेस हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या दिया गया है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट आप लोग को टाइप करना है जसलीन कौर एंड बेरिल डी सोजा। तो ये सारा आप लोग को टाइप करना है जो भी नाम दिया जाए। तो पहले तो देख लेता हूँ इसमें क्या दिया गया है। ब्रश स्क्रिप्ट एमटी का यूज़ करा गया है, 48 का यहाँ पर आप लोग का फॉन्ट साइज़ है, तो हम लोग कर लेंगे। तो इसका नाम को करने के लिए क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद आप लोग को टेक्स्ट बॉक्स में जाना है, देन यहाँ पर आप लोग का जो भी नाम दिया जाए वही आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पर जसलीन कौर दिया गया है, तो मैं यहाँ पर जसलीन कौर कर लूँगा, ठीक है। कल को आप लोग का कुछ भी दिया जा सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। मैं इसको Ctrl+A प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप लोग का क्या दिया गया था, फॉन्ट का टाइप ब्रश दिया गया था, ठीक है, ब्रश एमटी। तो ब्रश स्क्रिप्ट एमटी मैंने कर लिया और इसका साइज़ क्या था 48, तो मैंने यहाँ पर 48 कर लिया। तो ये रहा 48, तो यहाँ पर मैंने रख दिया इसको। इसी का मैं एक Ctrl+D करूँगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसके नीचे रख देता हूँ। इसमें जस्ट मैं यहाँ पर नाम को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर क्या था, बेरिल डी सोजा था आई थिंक, तो वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा बेरिल डी सोजा मैंने कर दिया। यहाँ पर आई थिंक स्पेस नहीं था, तो यहाँ पर मैं स्पेस को हटा रहा हूँ। देन इसी का मैं चलो एक डुप्लीकेट कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग को इंसर्ट में जाना पड़ेगा, फिर से बॉक्स लेना पड़ेगा। आप लोग जैसा करना चाहते हो कर सकते हो। मैं इसी का एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। यहाँ पर जो ये नेम है इसको मैं हटा रहा हूँ, जस्ट इसको एंड कर दूंगा। एंड के लिए शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करोगे तो एंड आ जाएगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ और इसको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो जो भी क्वेश्चंस के अंदर दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, माइनर सा राइट में लूँगा, माइनर सा। इसको एरो की का भी आप लोग यहाँ पर क्लिक करके एरो की का भी यूज कर सकते हो। इसका कलर जो है आप लोगों का रेड है, तो यहाँ से आप लोग रेड कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ से आप लोग कलर क्या है, रेड है, तो मैंने यहाँ पर रेड कर दिया। और ये आई थिंक ब्लैक ही है तो ब्लैक ही रहने देंगे, और ये भी ब्लैक है तो ब्लैक ही रहने देंगे। इसमें कोई भी आप लोग को छेड़ना नहीं है। इसको ऊपर नीचे आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर सकते हो एडजस्टमेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ। चलो, तो ये हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। ये वाला पार्ट किस तरह से करना है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको आप लोगों को इंसर्ट में चले जाना है। ये जो पार्ट दिख रहा है ना डिज़ाइन का, ये कुछ भी आ सकता है, कल को और भी डिज़ाइन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यही जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा, ऐसा नहीं है। जस्ट आप लोग टेक्निक सीखो, ठीक है। मैं टेक्निक यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आप लोग का बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं आएगा डिज़ाइन के अंदर। मैं तो डिज़ाइन के अंदर एडवांस चीज़ें भी करा दूँ, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि टाइम लिमिट है। ये चीज़ें ध्यान रखना। अधिकतर चीज़ें आप लोग का टेक्स्ट के फॉर्म में ही देखने को मिलेगा, कुछ भी आप लोग का एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा डिज़ाइन का, ठीक है। तो अभी मैं शेप में जाता हूँ। शेप में जाने के बाद देखो बेसिक शेप के अंदर ये वाला आप लोग को देखने को मिल रहा है ना, ये वाला हाफ फ्रेम, ठीक है। इसको आप लोग इंसर्ट करोगे, देन इसको ड्रैग कर दोगे। ड्रैग करने के बाद इसको आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ही एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने देखो जैसे कि ये आप लोग थोड़ा सा ये वाला जो आप लोग को पॉइंट दिख रहा है येलो कलर का, इससे आप लोग क्या कर सकते हो, थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और ऊपर वाले से करोगे तो ये ऊपर वाला जो थिकनेस है आप लोग ऊपर वाला करोगे, ठीक है। तो इसको ये ऊपर वाले से हो जा रहा है, और ये वाला करोगे तो ये वाला जो ऊपर वाला थिकनेस है वो कम होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मैंने देखो कर दिया, यहाँ पर रख दिया। और यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ, ये थोड़ा सा थिकनेस जो है ऊपर वाला का भी कम है और नीचे वाला का भी कम ही लग रहा है मेरे को, तो चलो कम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा कम करूँगा, इधर से भी कम करूँगा और इधर से भी थोड़ा सा कम कर दूंगा। तो ये आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइट को भी बढ़ा घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। तभी मैं जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए यही वाला और थोड़ा सा साइज़ जो है, हाइट जो है थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको हाइट को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला हाइट है, आई थिंक ये वाला सही है।
तो ये मैं ले लेता हूँ। इसके बाद जो है इसका जो आप लोगों को दिख रहा है ना, इसको भी मैं थोड़ा सा करूँगा, माइनर सा माउस से कर लूँगा। तो चलो ये हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग को दिख रहा है। और इसको क्या करना है, इसको देखो रेड कलर देना है। ये जो रेड कलर दिख रहा है तो आप लोग को रेड कलर ले लेना है। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके आप लोग को सेव फिल कर देना है। तो सेव फिल में आप लोग रेड ले सकते हो, आप लोग को जो भी कलर लेना है। यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट ओनली चाहिए तो वो भी आप लोग कर सकते हो। अभी आई थिंक हाई कॉन्ट्रास्ट वाला ही लिया गया है, तो मैं इसको ऑन कर दिया और यहाँ से क्लिक करके ले लिया। और यहाँ पर आप लोग का कोई भी आउटलाइन नहीं दिया गया है, तो आउटलाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक बार के लिए देख लेता हूँ, आउटलाइन आई थिंक नहीं है इसमें, तो मैंने ले लिया। उसके बाद इसी का मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। कंट्रोल डी करोगे, यहाँ पर आप लोग जितना बार करोगे उतना बार आप लोग का डुप्लीकेट करके आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं सभी को रख देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, रोटेट में जाओगे, सिलेक्ट करके सेव फॉर्मेट में, ठीक है। देन आप लोग रोटेट में जाओगे, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप करोगे और जहाँ पर आप लोगों को दिया जाए वहीं पर एज इट इज़ प्लेस कर सकते हो। इसको भी मैं सही जगह में प्लेस कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है सही जगह में प्लेस हो चुका है। इसको भी मैं क्या करूँगा, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। एक बार मैं वर्टिकल रोटेट करता हूँ, एक बार मैं यहाँ पर फ्लिप कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देता हूँ। एज इट इज़ आ चुका है। इसको आप लोग को जस्ट आप लोगों को सही पोजीशंस में रखना है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल एक बार कर लेता हूँ, देन यहाँ पर मैं इसको रख दूंगा। एज इट इज़ आप लोग का जगह में आ चुका है। उसके बाद आप लोग कंट्रोल को प्रेस करना है। देन आप लोग को माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, देखो प्लस का साइन आएगा, इसको भी क्लिक करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। एक ही साथ आप लोग को सारा का सारा सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोग को सेव फॉर्मेट में जाना है। यहाँ पर आप लोग को देखो ये सेव इफेक्ट दिख रहा है, इफेक्ट यहाँ पर लगाया गया है ये वाला, ठीक है। प्रीसेट 1 कल को आप लोग को बोल दिया जाएगा, जो भी लगाया जाएगा वो बोल दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग कोई सा भी लगा सकते हो। अभी प्रीसेट 1 लगा गया है यहाँ पर, तो ये प्रीसेट 1 ही रहने देंगे। तो ये एज इट इज़ आप लोग का बन के रेडी हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो इसको आप लोग अपना हाइट, जैसे कि मैंने बता ही दिया, आप लोग हाइट को छोटा बड़ा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो चलो थोड़ा बहुत, अगर मैं सभी को करने से सभी को करना पड़ेगा, ठीक है, तो बेटर है रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं तो दोबारा सभी में चेंजेस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या दिया गया है, ये वाला जो आप लोग का दिया गया, इनवाइट यू टू ज्वाइन देम एट द सेलिब्रेशन ऑफ देयर मैरिज। तो ये देखो कैलिबरी फॉन्ट के अंदर है, तो ये तो आप लोग कर ही लोगे। यहाँ पर जाओगे, इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में जाओगे, यहाँ पर क्लिक कर दोगे और जो भी यहाँ पर दिया गया है वो आप लोग टाइप कर दोगे। यहाँ से मैं अभी के लिए कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना वहाँ पर आप लोग को टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोबारा इंसर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें गया था तो वो हट गया था। तो इन टेक्स्ट बॉक्स कर लिया, यहाँ पर मैं कंट्रोल भी कर दूंगा, ये चीज़ आप लोग टाइप कर लोगे, ठीक है। और ये कैलिबरी फॉन्ट में है तो आप लोग कैलिबरी फॉन्ट में ही रख लेना। 18 है, ये देखो बोल्ड किया गया है, इटैलिक किया गया है, तो आप लोग कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसी को डायरेक्ट कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें इसको कैसे करोगे, इंसर्ट जाओगे, टेक्स्ट बॉक्स जाओगे, ये आप लोग को टाइप कर लेना है। ये तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को कलर जो है, कलर कॉम्बिनेशन को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जो भी कलर में आपको रखना है टेक्स्ट, उसके हिसाब से रख सकते हो। चलो मैं यही वाला रख देता हूँ अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एज इट इज़ यहाँ पर रख देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर प्लेस करता हूँ, देख लेता हूँ एज इट इज़ है या नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा इधर करूँगा, इसको भी मैं थोड़ा सा मूव करके यहाँ लेके आऊँगा ताकि एज इट इज़ लगे। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर लेके जाता हूँ। इसको चाहूँगा तो मैं मर्ज भी कर, ये जो है ये दो को मर्ज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको भी सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके अगर सेव फॉर्मेट में जाऊँगा, ग्रुप में जाऊँगा, यहाँ पर मैंने ग्रुपिंग कर दिया ताकि इसको मूव करूँगा तो ये दोनों मूव होगा। अदरवाइज देखो अगर मैं मूव नहीं करता तो क्या होता, देखो अगर मैं इसको मूव करता तो सिर्फ और सिर्फ ये मूव होता, आप लोगों को दोबारा ये भी मूव करना पड़ता। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को जैसे करना है आप लोग कर सकते हो, ग्रुपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसको मैं भी थोड़ा सा ऊपर की ओर लेके जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर लेके जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये अब बेटर हो चुका है। बाकी प्लेसमेंट अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को टेक्निक तो पता चल ही गया। अब आ जाते हैं इसके अंदर और क्या कुछ आ सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, डिज़ाइन के अंदर जाने के बाद आप लोगों को देखो कल को इस तरह का चीज़ें आ सकता है, ठीक है, कि इस वाले डिज़ाइन के अंदर इसको आप लोग लगा दो, ठीक है, इसको कर दो, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। जैसे कि मैंने इसको किया, देन अप्लाई टू सिलेक्टेड, तो इस तरह का चीज़ें भी आ सकता है डिज़ाइन के अंदर में भी, ये चीज़ें ध्यान रखना। अभी आप लोग क्वेश्चन बन चुका है, अभी आप लोग एडिशनल चीज़ें सीख रहे हैं, ये तो हो ही गया है।
ऊपर उसके बाद आप लोग क्या आ सकता है, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड के अंदर फॉर्मेट बैकग्राउंड बोल देगा, जैसे कि डिज़ाइन में गया फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर आप लोग क्या कुछ आ सकता है ये हम लोग देख लेते हैं। कल को बोलेगा कि आप लोग क्या करो, ये पिक्चर और टेक्सचर के अंदर आप लोग को टेक्सचर फिल करना है। टेक्सचर के अंदर आप लोग को बोल दिया कि ये वाला टेक्सचर ले लो, ठीक है, ये वाला टेक्सचर ले लो, तो इस ये वाला आ सकता है। कल को ये वाला भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना टेक्सचर भी आप लोग का आ सकता है एग्जाम के अंदर। ये चीज़ें मैंडेटरी है देखना, ये भी आ सकता है या फिर कोई भी आ सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखोगे। तो ये जस्ट मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि टेक्सचर का आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है एग्जाम में, तो आ सकता है। बाकी और भी अगर आप लोग को डिज़ाइनिंग चाहिए तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया। कल को अगर आप लोग को सिंबल वगैरह कुछ यहाँ पर लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, इंसर्ट में जाओ, टेक्स्ट बॉक्स में जाओ, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। जैसे कि मान लो अगर आप लोग को इंसर्ट में जाके कोई भी सिंबल वगैरह लगाना है, ठीक है, यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर मैं दोबारा कर लेता हूँ एक बार के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करा, यहाँ पर आप लोग इंसर्ट में जाओगे तो ये सिंबल ऑन नहीं हो रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। यहाँ पर मैंने देखो डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप लोग को कर्सर दिख रहा है। सिंबल में जाऊँगा, सिंबल में जाने के बाद सबसे जो स्किल टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है आप लोग के एग्जाम के अंदर सिंबल का, वो आप लोग का विंगडिंग्स के अंदर ही सारा कुछ मिल जाता है। विंगडिंग्स देन विंगडिंग्स 2, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, विंगडिंग्स कर लो, उसके बाद आप लोग विंगडिंग्स 2 और विंगडिंग्स 3, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। बाय डिफॉल्ट आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर ऐसे दिखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग अपना ओपन करते हो तो यहाँ पर क्या करना है, सर्च करना है आप लोग को विंगडिंग्स यहाँ पर आप लोग टाइप करोगे तो आप लोग का विंगडिंग्स करके आ जाएगा, ठीक है। देन आप लोग इंटर कर दोगे तो यहाँ पर आप लोग का जो भी इंपॉर्टेंट आप लोग का यहाँ पर सिंबल होता है यहीं पर आप लोग को मिल जाता है, जो कि आप लोग एग्जाम में फ्रिक्वेंट यूज़ देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कोई भी एक डिज़ाइन ले लेता हूँ, कोई सा भी लेता हूँ, ठीक है। कल को आप लोग कोई सा भी ले सकते हो, चलो कि मैं ये वाला एक डिज़ाइन ले लेता हूँ और देख लेता हूँ कौन कौन सा डिज़ाइन हो सकता है। तो मेरे को चलो ये ठीक लग रहा है, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया, इसको इंसर्ट करा दिया, देन इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये आ चुका आप लोग को, इसको थोड़ा बड़ा छोटा करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो ये देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग का हो जाएगा। इसको आप लोग मूव करोगे, ठीक है, इस जगह में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग कुछ भी करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। ये टेक्स्ट बॉक्स आप लोग का चल जाएगा जब आप लोग रखोगे। तो यहाँ पर मैं इसी का एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, डुप्लीकेट रख देता हूँ, यहाँ से आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, डिज़ाइन को कभी से भी लगा सकते हो। तो ऐसे मैं बता दूँ आप लोग को डिज़ाइन आने का चांसेस जो है बहुत कम है। तो मैं अभी के लिए इसको डिलीट करता हूँ, आप लोग चाहो तो कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर लगा सकते हो अपने हिसाब से। और कल को अगर आप लोग को बोल दे कि इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में और भी डिज़ाइनिंग, इसको जो थोड़ा सा और भी आप लोग को अट्रैक्टिव दिखे, तो कल को बोल सकता है कि ऑनलाइन पिक्चर के अंदर जाके आप लोग क्या करो, इंसर्ट जाओगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंसर्ट में जाओगे, देन ऑनलाइन पिक्चर में जाओगे। यहाँ पर अगर आप लोगों को बोल दे कि पिक्चर ऐड करना है, कल को कोई भी पिक्चर ऐड करने बोल सकता है, तो मैं चलो कोई भी पिक्चर यहाँ से आप लोग यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पर मैं फ्लावर का कोई डिज़ाइन ले लेता हूँ जो कि बहुत अच्छा दिखता है, फ्लावर्स का डिज़ाइन देख लेता हूँ। डिज़ाइन यहाँ पर मैंने कर दिया और PNG लिख देता हूँ। आप लोग PNG लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से हटाता हूँ। कॉमन क्रिएटिव ओनली का क्या मतलब होता है, अगर आप लोग ये चेक ऑन रहेगा तो आप लोगों का मतलब कॉपीराइट नहीं आता है, इसका कोई मतलब नहीं, आप लोगों का CPT से कोई मतलब नहीं है इसका। तभी चलो मैं इसी को लेकर दिखा देता हूँ, इंसर्ट करके देखता हूँ। ये मैंने इंसर्ट कर लिया। सम टाइम इंसर्ट करने में प्रॉब्लम होता है कि आप लोगों का इंटरनेट स्पीड स्लो होगा तो ये टाइम लगता है कभी कभी, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला पार्ट को मैं स्किप कर दूंगा। तो ये टाइम लग रहा है और कभी कभी इमेज नहीं होता। ऐसे तो इंटरनेट स्पीड मेरा तो बहुत ही फास्ट ही रहता है, बाकी देख लेते हैं, कभी कभी होता नहीं है, ठीक है। चलो मैं दोबारा कोई दूसरा पिक्चर को मैं इंसर्ट करके देखता हूँ। चलो मैं बर्थडे केक का एग्जांपल ले लूँ क्या, नहीं ये तो नहीं लूँगा, चलो फ्लावर ही देख लेता हूँ मैं, कोई फ्लावर वगैरह है तो वो देख लेता हूँ मैं, चलो हो जाएगा आई थिंक। फ्लावर्स का ही मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, फ्लावर डिज़ाइन कर लेता हूँ, डिज़ाइन कोई सा भी डिज़ाइन मैं लेके देखूँ क्या, अभी होगा या नहीं होगा ये एक प्रॉब्लम से। चलो मैं इसको ले लेके देखता हूँ। हाँ चलो ये डिज़ाइन आप लोग का आ चुका है। ये डिज़ाइन कभी कभी इंसर्ट नहीं हो पाता है क्योंकि नेट का भी इशूज़ होता है और बहुत सारा इशूज़ होता है।
तो अगर आप लोग को डिज़ाइन लगाना है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। इसका आप लोग बैकग्राउंड को जो है ना, बैकग्राउंड को क्या कर सकते हो, ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है आप लोग को, इसको हटा सकते हो। बैकग्राउंड हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाओगे, रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करोगे, देन कीप चेंजेस कर दोगे, तो यहाँ पर आप लोग का देखो बैकग्राउंड खुद ब खुद हट चुका है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, कभी कभी पूरा देखो पूरा ये भी बैकग्राउंड के अंदर ये काउंट कर लिया है, तो ये ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ पर आप लोग चाहो तो क्रॉप भी कर सकते हो, क्रॉप आप लोग क्रॉप टू शेप में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग करोगे तो इस तरह सा का शेप में भी आप लोग क्रॉप कर सकते हो। तभी हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉप नहीं करते, इसको जस्ट मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, बैकग्राउंड को रिमूव करके। बस इसी को मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। इसको मेरे को मान लो कि यहाँ पर रखना है, इस जगह में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जैसे रखना है उस तरह से रख सकते हो। मान लो कि मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, यहाँ पर मैंने रख दिया। इसी का एक डुप्लीकेट ले लूँगा, इसी का मैंने एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, तो ये मैंने डुप्लीकेट इसका ले लिया, ठीक है। इसको मैं, अच्छा इसका डुप्लीकेट दोबारा हो चुका था, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पर रखना है, तो ये आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, कहीं भी रख सकते हो। ये बस डिजाइनिंग के लिए। और एक मैं ले लेता हूँ कंट्रोल डी, यहाँ पर रख दो, तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। कल को आप लोग को कहीं इंसर्ट करने बोले तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आप लोग को बता दिया कि किस तरह से इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। कल को आप लोगों को शेप के अंदर में भी बहुत सारा डिज़ाइन मिल जाता है, तो वो भी डिज़ाइन का यूज कर सकते हो। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने बताया ये तो कभी कभी आ सकता है, रेयरली चांसेस, रेयर यूज इसका हो सकता है कि ये कभी काल आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप लोग को सबसे ज़्यादा चांसेस जो है बॉर्डर का आने का, वो क्या चांसेस है, ये मैं सभी को डिलीट कर दिया। आप लोग को इंसर्ट करने बोलेगा और बॉर्डर लगाने बोलेगा, तो किस तरह से कर सकते हो, शेप में जाओगे, शेप में जाने के बाद ये रेक्टेंगल दिख रहा है आप लोग का, इस तरह का बॉर्डर एग्जाम में पहले भी देखा गया है और अभी भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर शेप फिल में जाके नो फिल कर दूंगा। पहले नो फिल, ये आउटलाइन दिख रहा है, आउटलाइन के अंदर थिकनेस को बढ़ाओगे आप लोग थोड़ा सा। उसके बाद आप लोग को बोल देगा कि ये जो डैश डैश है, ये डैश वाला आप लोग का बहुत ही एग्जाम का फेवरेट है, ठीक है, इसमें से कोई भी आ सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, इसका डिज़ाइन को बढ़ा सकते हो। कल को आप लोग को आउटलाइन का कलर को चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। ये रेड मैंने कर दिया। थिकनेस को और बढ़ाना चाहते हो तो और भी बढ़ा दो, ठीक है, तो इतना भी बढ़ा सकते हो। कल को डैश डैश का जगह में ये आ जाए, कुछ भी आ सकता है, तो ये वाला पार्ट आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये वाला जो आप लोग का शेप आता है, कभी कभी इस तरह से भी आ सकता है। चलो मैं एक ब्लैंक लेके मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने ब्लैंक ले लिया, ब्लैंक में जाके इंसर्ट जाओगे, ये शेप जो है आप लोगों को दिख रहा है बैनर के अंदर, इस तरह से आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोग क्या बोलेगा, ये टेक्सचर लगा दो। तो टेक्सचर किस तरह से लगा सकते हो, शेप फिल में जाओगे, यहाँ पर आप लोगों को देखो टेक्सचर दिख रहा है, टेक्सचर दिख रहा है ना, टेक्सचर के अंदर आप लोग कोई सा भी टेक्सचर आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये वाला टेक्सचर या फिर ये वाला सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस तरह का टेक्सचर के अंदर आप लोग को लिखने को बोल सकता है। कैसे लिख सकते हो, इसके अंदर अगर आप लोग को टाइप करना है तो यहाँ पर आप लोग एडिट टेक्स्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, एडिट टेक्स्ट करोगे, देन आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, कंट्रोल ए कर दिया, और इसको फॉन्ट का कलर को आप लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हो या फिर होम में जाके भी चेंज कर सकते हो। अभी मैं ब्लैक कर देता हूँ, कुछ भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, जस्ट आप लोग को समझाने के लिए। तो इस तरह का चीज़ें भी आप लोग का आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही था आज का क्वेश्चन। उम्मीद करते कि बहुत सारा चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जिनको नहीं पता है, अगर किन्हीं को पेड कोर्स से प्रैक्टिस करना है और एग्जाम लेवल का चीज़ें करना है सिर्फ और सिर्फ, तो आप लोग इस वाले कोर्स को ले सकते हो। इसका जो प्राइस है 259 है, स्पेशल ऑफर है, तो इसको आप लोग बाय कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने 5 मॉक को कवर कर चुका हूँ, वहाँ पर 25 प्लस वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोग देखे हुए तो। और आने वाले दिनों में आप लोग को और भी 15 से 17 लेक्चर देखने को मिलेगा। तो अगर लेना है तो आप लोग ले सकते हो। इसके बारे में और भी जानना है तो इससे पहले मैंने वीडियो में बता रखा है प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहाँ से आप लोग विजिट करके देख सकते हो। और आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है सीपीटी स्किल टेस्ट के लिए, तो उसको आप लोग विजिट करके चेक भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।